घाटा और गोरादा घाटा से घेंची घाटा तक पानी चढ़ा दिया जाए तो वात्रक नदी, भादर नदी, माही नदी, सोम नदी और आपका मोरन नदी, इतनी नदियां रिचार्ज होगी। इतनी नदियां रिचार्ज होगी तो राजस्थान का पूरा भील प्रदेश 3 फसल लेने लायक हो जाएगा। यह योजना ये लोग क्यों नहीं बना रहे, ये मेरा सवाल है। ये सवाल है, ये लोग टीवी रिचार्ज के नाम पर हमारे से पैसा ले रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज के नाम पर पैसा ले रहे हैं, नदियां रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारे लोग शहरों में विस्थापित हो रहे हैं और हमारे लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं, गैर आदिवासियों के सेवा कर रहे हैं, गैर आदिवासियों के काम काज में लगे हुए हैं। हम तो यहां तक कहते हैं हमारा आदिवासी आने वाले समय में किसी गैर आदिवासी का मकान बनाता है, टॉयलेट बनाता है, तो हम लोग कह रहे हैं 1000 से ज्यादा उसकी मजदूरी दिन की नहीं होनी चाहिए और दिन में भी 5 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं करेंगे। ब्राह्मण का घर बनाना है 1000 रुपया 5 घंटे का, राजपूत का घर बनाना है 800 रुपया 5 घंटे का, और बढ़िया का घर बनाना ज्यादा लूटता है 1200 रुपया 5 घंटे का, और पटेल के घर तो जाना ही नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे समाज को इन लोगों ने लूटा है, ऐसे ही हमको इनको वापस लूटना है। और धरोई डैम, आपका कयाना डैम, उकाई डैम और सरदार सरोवर के पानी पर मालिकाना हक हम आदिवासियों को चाहिए। किसको देना है ये हम तय करेंगे। आने वाले समय में इन्हीं डैमों का पानी हम बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? एक बोतल बियर कटला पड़े 120 रुपये में, हमारे कड़ाना, धरोई डैम, आपका सरदार सरोवर और उकाई डैम का पानी एक बोतल 120 रुपये बेचेंगे। तो ये लोग यदि एक बार लेटरिन जाएंगे 120 रुपया लगेगा, स्नान करने की दूर की बात है। तो वो कहेंगे भैया तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे पुरखे हैं, वो जियो और जीने में विश्वास करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे पुरखों ने आज तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। आज तक हमारी कौम अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करती है। हमारे पुरखे आज तक जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप अपने पुरखों के विरोध में जा रहे हो। तो हम कहेंगे तुम्हारे पुरखों के इतिहास में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक तीर चलाते हो बारिश होती है, चलाओ। समुद्र को तीर दिखाते हो तो समुद्र खड़ा होता है, तो समुद्र को तीर दिखाओ, खड़ा होगा और उसको कहो तेरा पानी मीठा कर। राम सेतु बनाया तब किया था, नहीं किया? तो तीर चलाओ, बारिश करो और बारिश करो, वो पियो, और बारिश नहीं होती है तो समुद्र को तीर दिखाओ और पानी खारा है वो मीठा करो, पियो। नहीं तो ये धर्म ग्रंथ है, प्रशांत महासागर में ले जाके डुबा दो। हिंद महासागर में भी नहीं, प्रशांत महासागर में। हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए ये सारे धर्मशास्त्र लेकर के यहाँ आए। अफ्रीका में कहा गया है, क्या कहा गया है? जब ये गैर आदिवासी धर्मवादी लोग बाइबिल लेकर के जब अफ्रीका में पहुंचे थे, तब आदिवासियों के पास जमीन थी और इन गैर आदिवासियों के पास बाइबिल थी। आज अफ्रीका के आदिवासियों के हाथ में बाइबिल है और गैर आदिवासियों के हाथ में जमीन है। यही भारत में हुआ है। ये जो धर्मवादी लोग भारत में जब आए, मानव सृजित धर्म, आदिवासी का धर्म प्रकृति सृजित है और गैर आदिवासियों का धर्म है मानव सृजित धर्म है। ये मानव सृजित धर्म वाले हमारे इलाके में जब आए थे, तब हमारे पास जमीन थी, उनके पास ये किताबें थी। आज क्या है? हमारे पास धर्म ग्रंथ है, उनके पास जमीन है। आज पटोलों के पास कितनी जमीन है? राजपूतों के पास कितनी जमीन है? इन मंदिर वालों के पास कितनी जमीन है? आने वाले समय में हमारे बच्चे जमीन के अभाव में एक दूसरे को
करके मर जाएंगे, हमको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के अधिकार जो जल जंगल जमीन पर 100% मालिकत्व देते हैं वो ही बचा सकते हैं। इन अधिकारों के लिए जो समता जजमेंट है, पिरामिड जजमेंट है और आपका वेदांता जजमेंट है, उसकी बहाली के लिए हम लोग ये जन जागरण कर रहे हैं। एक बात और फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे इलाके में ये लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, पानी पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरे इलाके पानी लेके जा रहे हैं, जंगल पर कब्जा कर रहे हैं और आपने देखा होगा एक भी संगठन इसका विरोध नहीं कर